नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव को करीब 6 महीने ही बचे हैं। इससे पहले दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। शनिवार का दिन बीजेपी के लिए डबल झटके लेकर आया। सुबह बीजेपी के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल कांग्रेस में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक ने कांग्रेस में शामिल होने के कुछ देर बाद ही पूर्व बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि चुनावी साल में दो बड़े और दिग्गज नेताओं का सत्ताधारी पार्टी का दामन छोड़कर विपक्षी दल का हाथ थामना सत्ताधारी बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, पार्टी ऐसा सोच रही है। तो जिस प्रकार से देखा जाए, पूर्व सीएम के बेटे ने थामा हाथ का कांग्रेस का दामन और कमलनाथ ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पूर्व विधायक ने थामा है कांग्रेस का हाथ। एमपी में बीजेपी को डबल झटका लगा है। पहले दीपक जोशी शामिल हुए थे, अब आज जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पार्टी में आना कांग्रेस में तो बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्यनारायण जी, वरिष्ठ कवि, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का क्या नाराजगी है जो वो पार्टी से नाराज हैं, जिसके कारण उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ रही है। आप बहुत ही प्रख्यात कवि हैं, देश में प्रदेश में आपका बहुत फैंस फॉलोइंग है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आवागमन की प्रक्रिया जो है ये राम गया राम की जो क्रिया है राजनीति में अपना स्थान बना करके चलती चली आ रही है जी। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय श्री कैलाश जी जोशी के सुपुत्र दीपक जी वो कांग्रेस में चले गए। दीपक जोशी के पास उसके पिता का नाम है और पिता के नाम के कारण ही दीपक जोशी को लोग जानते पहचानते हैं। उनका अपना कोई इतना विराट व्यक्तित्व नहीं है कि लोग उनको इस तरीके से ज्ञापित करें कि वो कोई भारतीय जनता पार्टी के विराट काय नेता है। उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मेरा विचार। सत्यनारायण जी, आप लोगों ने पार्टी को अपने दम पर खड़ा किया, आज आप लोगों की अनदेखी कर रही है भाजपा। ये भाजपा अनदेखी कर रही है। एक साल कार्यकर्ताओं को अनुभव में आया था और ऐसे अनुभव में आने का जो कारण था वो उम्र की जवाबदारी थी। तो एक उम्र की सीमा पर लोगों को जवाबदारी देने का क्रम मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ हुआ था, उसके तहत बुजुर्ग लोगों को ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं पर पार्टी के द्वारा जो है नकारात्मक स्थिति में देखे जाते जी। भंवर सिंह सेखवाड़ ने भी पार्टी के कई नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आरोप लगाना और सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। नेता ने भंवर सिंह जी ने अगर किसी पर आरोप लगाए हैं तो उसकी सिद्धता भी उनके द्वारा निरूपित की जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता जिनके बारे में आप कह रहे हैं और भंवर सिंह जी ने उन पर आरोप लगाए हैं, तो भंवर सिंह जी के पास उन नेताओं के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रमाण तो होंगे ही। वो प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए। आरोप लगाने से तो आदमी संदेह की स्थिति में आता है, परिपक्व रूप से अपराधी थोड़ी होता जी। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी कांग्रेस में चले गए, जबकि उनके पिता ने पार्टी को खड़ा किया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पिता श्री कैलाश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के परिचायक हैं
और एक एक कार्यकर्ता उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। एक समय था जब उन्हें भारतीय जनसंघ का गांधी कह करके पुकारा जाता था। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं किया जो संगठन विरोधी हो। उन्होंने संगठन को गढ़ने का प्रयास किया और जी। उस प्रयास में वो सफल भी हुए और उस सफलता के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक उनका पहुंचना हुआ और उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से पार्टी को बहुत ही यशस्विता प्रदान की। तो सर, क्या आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप लोग भाजपा का साथ देंगे या नहीं? क्यों नहीं देंगे? हमारी मातृ संस्था है वो, और उस मातृ संस्था में रह करके हम अपना आपका को जीते आए, उसके विचारों से सहमति रखते हैं, उसके कार्यकलापों में हम सम्मिलित होते हैं और अपनी सहमति के साथ सम्मिलित होते हैं। हमारी आत्मा में बसती है भाजपा। जी, वर्तमान में राजनीति के क्या हालात है सर? वर्तमान के का बखान तो आप अपने मुंह से कर ही रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर राजनीति में आंदोलन है, जो कि चुनाव आने वाला है। तो लोगों को लगता है, जो लोग निराश भाव के भावना को लेकर के रखते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान सत्कार करते हुए उन्हें पद से विभूषित कर दिया। कल तक वो सड़क पर थे, आज विमान पर हैं। सत्यनारायण जी, आप देश के बहुत ही प्रख्यात कवि हैं। सत्यनारायण सत्तन नाम है मेरा। सत्यनारायण जी, आप देश के बहुत प्रख्यात कवि हैं। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, कवि और राजनीतिक भी हैं। आप कुछ अपने अंदाज में कुछ कहना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों तक पहुंच सके, जिससे एक मैसेज जा सके, क्योंकि आपकी फैंस फॉलोइंग, आपके चाहने वालों का ठिकाना नहीं है। तो कुछ अलग अंदाज में अगर आप कहना चाहते हैं। देखिए, जो लोग अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, उनके मन में एक ही कामना रहती है कि हमें यहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जाकर के सम्मान मिलेगा, और यहाँ पर हमें पद नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जाकर के हम पद की प्राप्ति कर लेंगे। ये जो दोनों भाव जो है, ये आत्मोत्थान के भाव है। अपनी उन्नति की कामना लेकर के लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित होकर के राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए अपना काम करती चली आ रही है। जो नौजवान वर्ग आज हमसे भारी संख्या में जुड़ा है और जिसके बलबूते पर हम ये कहने की स्थिति में है कि हम विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ से कुछ लोग जाए, हमारे नेता पूज्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा एक निष्णात कार्यकर्ता हमारे से अलग नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर आने वाले 10 कार्यकर्ता जो बिल्कुल एकदम नए नकोर है, वो हमसे टूट जाए तो हमें उसकी कोई गम नहीं होता, लेकिन एक हमारा निष्णात कार्यकर्ता टूटे तो हमें उस पर विचार करना पड़ता है। हम अपने सदस्य का, अपने कार्यकर्ता का सम्मान बराबर बरकरार रखते हुए उसे देवतुल्य कार्यकर्ता की संज्ञा से विभूषित करते हैं और उसे देवतुल्य संज्ञा से विभूषित करके उसके कार्यकलापों पर पूर्ण विश्वास के साथ अपने आचरण का निर्धारण करते हैं। शुक्रिया सत्यनारायण जी, सत्यन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडिया वॉइस को समय देने के लिए। हमारे साथ रमाकांत पटेल, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ अमित चौरसिया, कांग्रेस कमेटी के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देखा जाए, अमित चौरसिया जी, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये देखा जाए कि आपकी पार्टी में लगातार लोग बीजेपी को छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में आपको इससे बढ़त मिलेगी और जनता आपके मतलब रुख को पसंद करेगी? नमस्कार जी। हेलो जी अमित, ये मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह आज की स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित है,
बुजुर्गों की जिसने ना मांगी सीख ले कटोरा मांगे भीख। और ऐसे ही हालात इस समय शिवराज सिंह चौहान जी के हैं पूरे प्रदेश में। हर जिले से विरोध का स्वर फूट कर आ रहा है, चाहे वो भोपाल में आलोक संजर जी हो, इंदौर में सत्यनारायण सत्तन जी वरिष्ठ गुरुवर हो, दीपक जोशी जी हो। इस तरह से तमाम जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है असंतोष की लहर सामने देखने को आ रही है। और आज ये इनके भ्रष्टाचार से इस तरह व्यथित हो चुके हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता आज अपने आप को छला हुआ और ढका हुआ महसूस कर रहा है, वो आज ये पीड़ा सब दूर सामने देखने को मिल रही है। जी रमाकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के अमित चौरसिया जी का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी को लेकर माहौल बहुत खराब है, उनकी पार्टी के लोग बहुत खराब हैं और देखा जा रहा है चाहे दीपक जोशी हों चाहे आज पूर्व विधायक के बेटे, वो आज पार्टी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बतलाऊं, चाहे सत्यनारायण सत्तन जी हों, चाहे भंवर सिंह शेखावत जी हों, चाहे अनूप मिश्रा जी हों, बहुत सारे लोग, छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई है इसकी। भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज से उतर करके बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। जब से सिंधिया भाजपा में आए हैं तब से बहुत सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। और दूसरी चीज ये कि पहले की भाजपा अलग थी, अब की भाजपा अलग है। अटल आडवाणी जी की भाजपा अलग थी और इस भाजपा में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने दावे कर ले अपने विकास की, लेकिन इनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए ये लाइन सटीक बैठती है। तो काम कुछ हुआ नहीं है, लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सिंधिया के आने के बाद, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। अमित जी, लेकिन मैं बात पूरी कहना चाहूंगा कि मैं बात पूरी कर दूं। अमित जी थोड़ा सा रुकिए, आपके पास आएंगे। रमाकांत जी बोलिए। मैं बात पूरी कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस भी अधिक खुश ना हो, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट हमारे पास कांग्रेस के बड़े नेताओं की है जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली से लेकर के प्रदेश तक अलग अलग जगहों पे लगातार संपर्क कर रहे हैं। बहुत सारे जमीनी नेता जो आंदोलन करते रहे हैं, जो जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। तो बड़ी लंबी लिस्ट है और वो जल्दी सभी के सामने भी आएगी। हमारे साथ सप्तम दा जुड़ चुके हैं। अमित जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा रमाकांत जी पर। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी की इस समय स्थिति दिल्ली में और पंजाब में है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज इनके उप मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी ब्यूटी पार्लर वाली जो सरकार है और संगठन का जो चेहरा है, उसका मेकअप अब धीरे धीरे उतर रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और जिस तरह से ये जो कवर विज्जुओं को लेकर आयातित करके भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का चीरहरण करके कांग्रेस के अंदर जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए गुटबाजी को फैला रखा था, ऐसे कवर विज्जुओं को इन्होंने खरीद के आज इसी जहर से वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन अमित जी आप फूट कर सामने आ रहा है। अमित जी, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे इंदौर के तुलसी सिलावट हो, आप गोविंद सिंह जी की बात करें। अमित जी, जिस आम आदमी पार्टी पर आप कह रहे हैं कि जिस इनको लोग पसंद नहीं करते हैं, इनके दिल्ली के नेताओं पर आप कह रहे हैं, लेकिन मैं दिल्ली में आपने समर्थन दिया था सरकार बनाने के लिए इनको। जी देखिए, क्या है कि जब ये तो इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि आपकी समर्थन कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ हैं। नहीं, जब पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में उतरी थी, तो ये महसूस हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत और सशक्त दल जो है फिर मैदान में उतरा। और अन्ना हजारे के आंदोलन में सभी लोगों ने देखा था, लेकिन किस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन की असलियत सामने आई और आम आदमी पार्टी जो आज एक बी टीम बन के भारतीय जनता पार्टी की रह गई है, ये भी हमने गुजरात चुनाव में देखा। इन्होंने सिर्फ वोट काटने का काम करा है और यही इन्होंने हिमाचल में भी करने का प्रयास करा, जहाँ पे नाकाम साबित हुए। इन्होंने गोवा में करने का प्रयास करा। इन्होंने हमेशा हर जगह भारतीय जनता पार्टी को सहायता प्रदान करने का ही काम करा और यही काम मध्य प्रदेश में करना चाह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सफल नहीं हो पाएंगे। जी, हमारे साथ सत्यनारायण सत्तन जी जुड़े हैं। सत्यनारायण जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी प्रदेश की जनता बीजेपी। अमित जी के सवालों पर मेरा जवाब जरूर। मैं रमाकांत जी आपके पास आऊंगा। रमाकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमाकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा, आप जवाब देना। सत्यनारायण जी,
मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से जनता काफी नाराज है। प्रदेश की जनता का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, प्रदेश में कोई काम नहीं किया। तो क्या आप कहना चाहेंगे, जिससे आप लंबे समय तक जुड़े रहे, पार्टी विश्वास करती थी, आपके जो मैसेज हैं वो प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण आगे चल के मतलब एक दिशा तय करते हैं, आप मार्गदर्शन देते हैं लोगों को। आवाज कट रही है इसमें, आवाज उनकी कट कट के, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ आवाज ही नहीं। सत्यनारायण जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सत्यनारायण जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो। हाँ जी सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो हेलो। सत्यम दा, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, अब आई है आपकी आवाज। जी जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जो भी बोलते हैं मंच से, आपको जनता पसंद करती है, वो प्रदेश में एक मैसेज जाता है, देश में एक मैसेज जाता है, आप किस प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मेरे साथ अमित चौरसिया जी, रमाकांत पटेल जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। उनका कहना है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बहुत खराब कर रखा है, जनता उनको नकार रही है, आने वाले टाइम में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। हालांकि रमाकांत जी का यह भी कहना है कि अमित चौरसिया से कि कांग्रेस को भी जनता पसंद नहीं कर रही है, उनके पास बहुत लंबी फहरिस्त है दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक की, जिससे कई नेता हैं वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बन रहा है, मतलब सीन बन रहा है अगर कहा जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान की जनता के सामने कांग्रेस जो है अपनी प्रासंगिकता खो चुकी, और इसकी प्रासंगिकता खोने का परिणाम जो है वो आप स्पष्ट रूप से इन निर्णयों के माध्यम से देख पा रहे हैं। आपके सामने जो निर्णय है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रगति का सोपान है, वो उसे विश्वास प्राप्त होने के परिणाम है। उस विश्वास का ही प्रतिफल है कि आज पंचायत से लगा करके पार्लियामेंट तक लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारधारा से आने वाले प्रतिनिधियों को अपने आशीर्वाद से मंडित करती हुई उन्हें सेवा का अवसर प्रदान कर रही है। कांग्रेस जो है अपने आप में अपनी विश्वसनीयता आपस में ही कायम नहीं कर पा रही है, अपने कार्यकर्ताओं में ही अपनी विश्वसनीयता कायम नहीं कर पा रही है। राष्ट्रव्यापी स्थितियां जो है, एक पार्टी जिसकी अपनी राष्ट्रव्यापी छवि थी, एक राष्ट्रीय दल था, आज भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी विश्वसनीयता खोई है अपने कर्मों के। अगर गुरुवार अगर विश्वसनीयता की बात है तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वापसी करी है, और साथ ही अब कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता खोने जा रही है। और जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में आपका ही पीड़ा से भरा दर्द और स्वर फूट कर आया है, आप वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी आपका बहुत सम्मान करती है, आप कवि जगत के कोहिनूर भी है, लेकिन क्या जनसंघ के वरिष्ठ नेताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ने का कृत्य आज भारतीय जनता पार्टी के सत्ता लोलुप नेता नहीं कर रहे हैं? क्या स्वार्थ सिद्धि, आज अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकार का, लोकतंत्र का चीरहरण करके जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, उसका दंश जो है आज प्रदेश की जनता नहीं झेल रही। गुरुवार देखिए, पहले ही आपकी पीड़ा फूट कर आई, और ब्यूटी पार्लर की सरकार और संगठन का चेहरा जो आपने बेनकाब करा है, और जिस तरह से संगठन मंत्री पे आपने आरोप लगाया, संगठन पे आपने अपनी पीड़ा जाहिर करी, और सरकार के कामों पे आपने अपनी पीड़ा जाहिर करी। भंवर सिंह शेखावत जी ने खुले रूप से आपने उनका समर्थन करा, और उन्होंने कहा कि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने किस तरह भ्रष्टाचार और लूट मचा रखा है, सट्टाखोरी, अवैध शराब, और वो सारे काम आज वहां पर हो रहे हैं, और उन सब बातों का आपने समर्थन भी करा। तो ऐसा क्या हुआ गुरुवार कि आप शिवराज सिंह चौहान जी से मिलकर आए और एक बूटी उन्होंने आपको खिलाई, और आज आपके सुर बदल गए? दत्ती गांव साहब जो है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुए, वो हमारे ओरिजिनल कार्यकर्ता नहीं है। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का एक क्रम है, और उन्हें प्रशिक्षित होकर के अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना और समाज से संपर्क स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता और अप्रशिक्षित कार्यकर्ता
जो अभी दल बदल के प्रवाह में बह करके हमारे पास आकर के जुड़े हैं, जिसके परिणाम अभी आप दिखा रहे हैं, और आप प्रश्न में भी उस बात को मुझसे पूछते हुए ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो जो आगंतुक है उसके पास वो सनातन प्रक्रिया नहीं है जो हमारे यहाँ पर प्रवाह के साथ कार्यकर्ताओं तक पहुँचती है। एक नवोदित आकर के जब हमसे जुड़ता है तो उसे सीखने की आवश्यकता होती है। राजनीति में जो भाव है, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपनी टीम को लेकर के केवल इसलिए आए कि उन्हें यहाँ पर सत्ता में का सुख भोगने को मिलेगा, वहाँ पर उनके पास सत्ता का सुख नहीं था। यह सत्य है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के आंदोलन को जिया है और उसमें अपनी सफलता प्राप्त की है, लेकिन उस सफलता प्राप्त करने के पश्चात जो राष्ट्रीय एकजुटता का भाव होना चाहिए था, वो एकजुटता का भाव परस्पर एक दूसरे को निंदनीय करने के लिए चालू हो गया, एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए चालू हो गया, और उसके परिणाम जनता की नकारात्मकता उनसे जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मकता को प्राप्त हो गई है। तो गुरुवर ये बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा इस पे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आज सत्ता का आनंद भोग रहे हैं, इनको कबर विज्जों की उपाधि तो आप ही ने दी, और जिस तरह से इन्होंने जहर और विष पूरे संगठन और सरकार में फैलाया है, जिससे आप सभी लोगों की पीड़ा टूट कर बाहर आ रही है। और रही बात इसकी कांग्रेस की एकजुटता की, और इसकी तो आज जेपी नड्डा जी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को झुठला दिया। उन्होंने जिस तरह से कर्नाटक में बयान दिया कि पिछले 9 वर्ष के पहले भारत घुटनों के बल था, तो क्या आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को भी भुला दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? तो कथनी और करनी का अंतर तो गुरुवार आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने दिख रहा है। कोई नकारात्मक विचारधारा का अविवेकी पुरुष ही होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी के अवदान को नकारने का प्रयत्न करेगा। ये तो जेपी नड्डा जी खुद ही बोल रहे हैं ना गुरुवार, उनका बयान है कर्नाटक में 9 वर्ष पूर्व ये भारत जो है घुटनों के बल। ठीक है अमित जी मुझे और लोगों के पास भी जाना है। ठीक है सत्यम दा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जो आवाज होती है, आप जो बोलते हैं, उसका मैसेज आवाम पर सीधा जाता है। इंडिया वॉइस के मंच से आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, क्योंकि आने वाले टाइम में देखा जाए प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और आपका दिया हुआ हर संदेश लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बनता है। मैं ये देश की जनता के समक्ष खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूँ कि जो सबका साथ लेकर के अपने आप के विकास की यात्रा को प्रारंभ करने की भावना लेकर के चलने वाले लोग हैं, आप उनकी भावनाओं का विकास करें। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की तरफ चलने वाला जो क्रम है उसे आप अपने नेत्रों से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से जो प्रगति में कदम बढ़ाए हैं वो अपने आप में अभिनव है और सकारात्मक है। नकारात्मक राजनीति में एक दूसरे को नकारने के तर्क वितर्क जो होते आए, अभी भी हम यहाँ पर बैठ करके तर्क वितर्क ही कर रहे हैं, लेकिन अगर सकारात्मकता उस तरीके की होती तो कांग्रेस को कभी भी नहीं नकारा जा सकता। कहीं ना कहीं भ्रष्ट आचरण उसके लिए दोषी होते हैं, तो इसके लिए दोषी होते वो अपराधी वर्ग के लोग जिन्हें आप अपने संगठन में लेकर के वो नेता के रूप में परिणत कर देते हैं। हमारी विधानसभाएं हो, हमारी संसद हो, वहां पर भी इस तरीके की किस्म के लोग पहुंच जाते हैं। ये पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पार्टी कोई भी हो, मेरी हो या आपकी हो, उस पार्टी में प्रजातंत्र को दूषित करने वाले लोगों की उपस्थिति का होना प्रजातंत्र को राज करने का है, प्रजातंत्र का नाश करने का है। जहाँ तक सच्चाई का प्रश्न है, निष्ठा का प्रश्न है, तो हमारा कार्यकर्ता जो है वह समाज से आता है, और समाज से आता है तो अपने साथ समस्याओं के अंबार को लेकर के आता है। हम उसे सुनते हैं, समझते हैं, और जो जायज होता है उस लड़ाई को लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप हम पर आरोप लगाएं, कांग्रेस हम पर आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति का एक धर्म है, एक तरीके का पीरियड है। हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, लेकिन निंदा करने के पश्चात जो यथार्थ को स्वीकार नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती राजनीति में होती है। हमारे संपर्क से हम वैचारिक रूप से हम एक दूसरे के प्रति अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं।
और खड़े होते हैं तो जिसके विचार को बिल्कुल। जनता जनार्दन पसंद करती है उसके माथे पर तिलक लगा दिए, बाकी को सरका देती है। आज हमारी विचारधारा को, हमारी जी, भावनाओं मुझे को रमाकांत जी के पास जाना है। भारत लेकिन मेरी एक बात है गुरुवर से। मैं अमित जी आपके पास आऊं। अमित जी समय का अभाव है मेरे पास। अमित जी मेरे पास समय का अभाव है, मुझे रमाकांत जी के पास भी जाना है। आपने अपनी बात रखी, मुझे रमाकांत जी के पास भी जाना है। अमित जी मैं आपके पास आऊंगा। रमाकांत जी, जी सर, आप अपनी बात को रख रहे थे, अपनी बात रखिए। मैं अमित जी की बातों का सबसे पहले जवाब दे दूं। जी। इन्होंने अन्ना हजारे जी का उदाहरण दिया और वो आम आदमी पार्टी का उदाहरण दिया। मैं इनको बतलाऊं कि राव रेवेन्यू कोर्ट ने आज ही फैसला दिया है जिसमें इतने दिन से जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे थे, आम आदमी पार्टी पे कीचड़ फेंक रहे थे, उनको जवाब दिया है कि कोई एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बीटिंग है और कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में आती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात में पिछले 30 साल से 32 साल से कांग्रेस पार्टी हारती जा रही है। क्या 30-32 साल से हम गए थे गुजरात? पूरे देश में एक समय एक छत्र राज हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का। क्या उत्तर प्रदेश हम गए जहां से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है? देश के अन्य जगहों में क्या हम गए? और कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि आम आदमी पार्टी भाजपा के हिसाब से काम करती है, भाजपा की बीटी में, मैं उनको बता दूं कि आम आदमी पार्टी न कांग्रेस की बीटी में न भाजपा की बीटी में, आम आदमी पार्टी के जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय का अभाव हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता डिसाइड करेगी आने वाले चुनाव में कि पब्लिक किसको पसंद करती है और किसका राज्य अभिषेक करती है। पार्टी में आना जाना हर पार्टी में लगा रहता है। कभी कभी पार्टी के काम से लोग खुश नहीं होते हैं, कभी अंदरूनी और भी बातें होती हैं, लेकिन ये सब जनता देखती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बताएगी कि किसको पसंद किया है और किसको नहीं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।